आप लोगों को पढ़ाएंगे मेरी जैसी एक कहानी छोटी सी पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ेंगे। एक दिन रानी की बुआ उसके घर आई। बुआ साथ में अपनी छोटी सी बेटी को भी लाई। उसकी बेटी का नाम दीपा था। रानी ने दीपा को अपनी गोद में उठा लिया। रानी दीपा को खिलाने लगी। दीपा सिर्फ 1 साल की थी। रमा भी वहाँ आ गई। भाभी रानी के साथ खेलने लगी। रमा और रानी ने दीपा को खूब खिलाया। बुआ बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। मम्मी भी बोली दीपा रानी जैसी दिखती है। रानी दीपा को गौर से देखने लगी। रानी ने दीपा को बिस्तर पर बैठाया। उसने दीपा की बाह से अपनी बाह मिलाकर देखी। उसे दीपा की बाह पतली और अपनी बाह मोटी लगी। रानी ने दीपा का मुंह खोला। भाभी दीपा के दांत ढूंढने लगी। दीपा के मुंह में 4 ही दांत थे और रानी के बहुत सारे थे। रानी ने अपने पैर दीपा के पैरों से मिलाए। दीपा के पैर छोटे थे और रानी के बड़े। दीपा के पैर पतले थे और रानी के मोटे। रानी ने अपनी उंगलियां दीपा की उंगलियों से मिलाईं। दीपा की उंगलियां छोटी थीं और रानी की बड़ी थी। रानी ने अपने नाखून दीपा के नाखून से मिलाए। दीपा के नाखून बहुत नरम और गुलाबी थे। रानी के नाखून थोड़े सख्त और कम गुलाबी थे। रानी ने अपनी नाक दीपा की नाक से मिलाई। रानी अपनी नाक छू छू कर देख रही थी इस तरीके से। वह नाक मिलाकर देख नहीं पाई। रानी ने दीपा को गोद में उठाया। वह उसे लेकर बुआ के पास गई। वह रानी की मम्मी भी थी। रानी ने बुआ से कहा कि दीपा उसके जैसी नहीं है। रानी को दीपा अपने जैसी नहीं लगी। वह बोली कि दीपा मेरे जैसी नहीं है। माँ ने रानी को शीशा लाने के लिए कहा। रानी शीशा लाने अंदर गई। बाहर किनारे वाला शीशा लेकर लौटी। माँ ने रानी से शीशे में देखने के लिए कहा। उन्होंने दीपा को भी शीशे के सामने खड़ा कर दिया। रानी अपना
और दीपा का चेहरा शीशे में देखने लगी। रानी ने ध्यान से शीशे में देखा, उसे दीपा अपने जैसी ही लगी। बात सिर हिलाकर बोली कि दीपा मेरे जैसे ही है। कहानी में मजा आया।